हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ रिश्ते छोड़कर आपको जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं टूट रहे क्योंकि सामने वाला गलत है, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आपने खुद को कभी सही से समझा ही नहीं। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपने प्यार को समझने से पहले ही उसे जीना शुरू कर दिया और जब समझ अधूरी होती है, तो हर रिश्ता धीरे-धीरे बोझ बन जाता है। शुरुआत में वही रिश्ता आपको कंप्लीट महसूस कराता है। आपको लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, लेकिन समय के साथ वही रिश्ता आपको घुटन देने लगता है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, कंट्रोल शुरू हो जाता है, इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ जाती हैं और आप सोचने लगते हो कि शायद प्रॉब्लम सामने वाले में है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और यह गहराई हमें समझाते हैं ओशो की किताब लव, फ्रीडम एंड अलोननेस में, जहाँ वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं है, बल्कि खुद के साथ अनकंफर्टेबल होना है। हम पूरी जिंदगी किसी ना किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम अकेले रह गए तो हम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही आपका सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जब आप अकेले होने से डरते हो तो आप रिलेशनशिप में प्यार नहीं बल्कि एस्केप लगते हो। और जहाँ एस्केप होता है, वहाँ डिपेंडेंसी होती है, और जहाँ डिपेंडेंसी होती है, वहाँ फ्रीडम खत्म हो जाती है। और जहाँ फ्रीडम नहीं होती, वहाँ प्यार सिर्फ नाम का रह जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हर रिलेशनशिप की शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, अटेंशन होती है, एक कनेक्शन होता है। लेकिन धीरे-धीरे वही चीज़ एक्सपेक्टेशन से चेंज होकर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते? तुम चेंज हो गए हो, और यही सब में चेंज हो जाता है। और यही एक्सपेक्टेशंस धीरे-धीरे उस प्यार को ख़त्म कर देती है, क्योंकि हम सामने वाले से तो वो उम्मीद करते हैं जो हमें खुद से मिलनी चाहिए थी। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल ट्रुथ है कि अकेलापन आपकी स्ट्रेंथ है, ना कि कोई वीकनेस है। यानी अकेले होना कोई कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जहां आप खुद के साथ कंप्लीट होते हो, जहां आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी किसी के साथ रहना चूज़ करते हो। और यही डिफरेंस है लोनलीनेस का और अलोननेस का। लोनलीनेस में आप खाली फील करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अलोननेस में आप भरे होते हो, आप अपने अंदर से सैटिस्फाइड होते हो। और जब आप इस स्टेट में होते हो, तभी आप सच्चा प्यार कर सकते हो, क्योंकि तब आप किसी को पकड़कर नहीं रखते, आप उसे फ्रीडम देते हो। ओशो कहते हैं कि अगर आप अकेले खुश नहीं रह सकते, तो आप किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिलेशनशिप में आप वही ले जाते हो जो आपके अंदर है। अगर अंदर फियर, इनसिक्योरिटीज है, तो वही बाहर आएगा। आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप उसे खोने से डरोगे। लेकिन अगर अंदर पीस है, कंप्लीटनेस है, तो आप रिलेशनशिप में फ्रीडम लेकर जाओगे। आप सामने वाले को स्पेस दोगे, और वही रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बनता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम प्यार को पोजीशन के रूप में ले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमें कंट्रोल कर रहा है या हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वही प्यार है। लेकिन असली प्यार में कंट्रोल नहीं होता, उसमें ट्रस्ट होता है, उसमें इंडिविजुअलिटी होती है, उसमें स्पेस होता है। लेकिन सोसाइटी ने हमें इस तरह कंडीशन किया है कि हम जेलसी को प्यार समझते हैं, अटैचमेंट को प्यार समझते हैं, और सैक्रिफाइस को भी प्यार समझ लेते हैं।
जबकि असली प्यार में कोई मजबूरी नहीं होती, वहाँ से फ्रीडम होती है। और जब दो फ्री लोग एक साथ होते हैं, तभी सच्चा रिश्ता बनता है। यह किताब आपको यह भी बताती है कि फ्रीडम और लव एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि अगर सही समझा जाए तो दोनों एक ही है। क्योंकि जहाँ फ्रीडम है, वहीं प्यार है, और जहाँ प्यार है, वहाँ फ्रीडम अपने आप होती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा, अपने फियर्स को देखना पड़ेगा, अपने पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, तब तक आप किसी और को भी सच में नहीं समझ सकते, और तब तक हर रिश्ता एक स्ट्रगल ही रहेगा। धीरे धीरे जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आप लोगों से चिपकना छोड़ देते हो, आप एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हो, आप कंट्रोल करना छोड़ देते हो, और आप रियलाइज करते हो कि प्यार किसी को पकड़कर रखने में नहीं है, बल्कि उसे फ्रीडम देने में है। क्योंकि अगर वो इंसान सच में आपका है, तो वो अपनी इच्छा से आपके साथ रहेगा, और अगर नहीं है, तो उसे रोककर रखने का कोई मतलब नहीं है। और यही वह पॉइंट है जहां आप पहली बार प्यार को सही तरीके से समझ सकते हो। लेकिन गाइस, इस पूरी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यह है कि आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी मोबाइल और नॉइस के। क्योंकि सच यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी खुद से भागते रहते हैं। हमें साइलेंस से डर लगता है, हमें उस खाली स्पेस से डर लगता है जहाँ हम खुद के साथ होते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि वही साइलेंस आपकी अपनी पहचान है, वही आपका ट्रुथ है। और जब आप साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको परफेक्ट रिलेशनशिप कब मिलेगा। सवाल यह है कि क्या आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो? क्या आप अकेले बैठ सकते हो बिना किसी बेचैनी के? क्या आप खुद को जानने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन आपने अपने अंदर की इस कंप्लीटनेस को महसूस कर लिया, उस दिन आपका प्यार भी चेंज हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे, और शायद आपकी पूरी लाइफ एक नए डायरेक्शन में जाने लगेगी। और एंड में एक बात जो शायद आपको अभी थोड़ी चुभे, लेकिन सच है, आप किसी को खोने से नहीं डरते, आप खुद को खो देने से डरते हो। क्योंकि हर बार जब आप किसी के लिए खुद को बदलते हो, हर बार जब आप अपने इमोशंस को दबाते हो, हर बार जब आप सिर्फ इसलिए रुक जाते हो कि वो क्या सोचेगा या सोचेगी, आप थोड़ा थोड़ा करके खुद को खो देते हो। और शायद यही वजह है कि इन रिश्ते के बाद भी आप अंदर से खाली महसूस करते हो। तो इस बार किसी और को पकड़ने से पहले खुद को पकड़ना सीखो। किसी और से प्यार मांगने से पहले खुद को समझना सीखो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को पा लिया, उस दिन आपको किसी को खोने का डर नहीं रहेगा। और शायद पहली बार आप प्यार को नहीं, खुद को जी रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ भी फ़ील कराया, थोड़ा-सा भी आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो इसे बस सुनकर आगे मत बढ़ जाना। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती हैं। और आज के बाद किसी और में खुद को ढूँढना बंद करना, थोड़ा टाइम खुद को देने की कोशिश करना। क्योंकि जिस दिन आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, उस दिन आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यह बात दिल तक पहुंची हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम आपको आपसे मिलवाते हैं। और याद रखिए,
सबसे गहरा रिश्ता वो होता है जो आप खुद के साथ बनाते हो। थैंक यू एवरीवन।